बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का बायो कैप्सूल को खला में भेजने का कामयाब तजर्बा। ईरान ने इंसानों को खला में भेजने के करीब एक कदम बढ़ाते हुए जानवरों पर मबनी एक हयातियाती कैप्सूल को कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया। अमरीकी मीडिया ने ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी प्रेस टीवी के हवाले से बताया है कि ईरानी हुकाम का कहना है कि कैप्सूल को ईरानी साख्ता सुलेमान रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 80 मील खला में भेजा गया है, जिसका मकसद इसकी लॉन्चिंग, रिकवरी और स्पीड कंट्रोल सिस्टम टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कैप्सूल की ढाल, एरोडायनामिक डिज़ाइन, कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग टेस्ट करना है। ईरानी खलाई एजेंसी के तर्जुमान ने कहा है कि ये कैप्सूल मुल्की ताकत पर इन्हसार और वजारत दिफा में खलाई सनत के माहिरीन की कोशिशों का कामयाब नतीजा है। उनका मजीद कहना था कि लॉन्च ने कई बायो कैप्सूल सिस्टम्स के लिए इस पहले टेस्ट को मार्क कर दिया है और लॉन्चिंग के पहले विजन ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये रॉकेट ईरान की वजारत दिफा और मुसल्ह अफवाज के लॉजिस्टिक्स के एरोस्पेस विंग ने बनाया है। ईरानी खलाई एजेंसी के मुताबिक 1100 पाउंड वजनी कैप्सूल अब तक का सबसे भारी हयातियाती कैप्सूल था, जिसे ईरान ने कामयाबी के साथ मदार में भेजा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी कभी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी, ईरानी वज़ीर आज़म की धमकी। ईरानी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को धमकी देते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अब कभी भी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक मरतबा फिर धमकियाँ देना शुरू हो गए। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ, फ़लस्तीनी अथॉरिटी कभी भी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा है कि हमास का खात्मा ही हमारा बुनियादी मकसद है और इसके खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जबकि गजा से दहशतगर्दी को मिटाकर दम लेंगे। कबल अज़ीं अपने एक बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के बाद क्या होगा इसके बारे में हम एक लफ्ज़ में बात करेंगे। उनका कहना था कि गजा को गैर मुसल्लह होना है और सिर्फ इजरायली फ़ौज ही इसे गैर मुसल्लह करने की ज़मानत दे सकती है और कोई बैन अल-अक़वामी ताकत इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने इसराइल के गाज़ा में बफर जोन के क़याम का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने सहाफ़ियों के गुफ्तगू के दौरान इसराइली मंसूबा मुस्तरद करते हुए कहा कि गाज़ा के लिए बफर जोन मंसूबे पर बहस करना भी फ़लस्तीनियों की बेइज्जती होगी। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने तुर्किया में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तय्यिप एर्दोग़ान का मजीद कहना था कि इसराइल को फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके वापस करना होंगे और फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाला मज़ाहमती ग्रुप है। उन्होंने कहा कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला फ़लस्तीनी ही करेंगे। मगरबी ममालिक की इसराइल की हमायत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का सबब बनी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सेनेट ने यूक्रेन और इसराइल के लिए मजीद अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद रोक दी, जिससे रूस के खिलाफ लड़ाई की हिकमत अमली पर सवालिया निशान बन गए। अमरीकी 100 रुकनी ऐवान में बिल मंजूर होने के लिए 60 वोट दरकार थे, तहम सेनेट में इमदाद के हक में सिर्फ 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। रिपब्लिकन अरकान ने मुतालबा किया है कि पहले मेक्सिको सरहद पर इमिग्रेशन कंट्रोल करने का अमल बेहतर बनाया जाए। सेनेट में पेश किया जाने वाला बिल यूक्रेन और इसराइल की इमदाद के लिए 110.5 अरब डॉलर इमदाद से मुतल्लिक था, जिसमें यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए 50 अरब डॉलर मुख्तस किए गए थे। बिल में यूक्रेन की इक्तिसादी और इंसानी इमदाद के लिए भी रकम रखी गई थी, जबकि 14 अरब डॉलर गजा में जारी इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रखे गए थे। साबिक सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद सेनेटर बर्नी सैंडरोज ने बिल की मुखालफत में वोट देते हुए इसराइली फौजी कार्रवाइयों को फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर इंसानी अमल करार दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास की कैद से रिहा होने वाले इस्राएली शहरी नेतन्याहू पर बरस पड़े। मकबूजा बैतुल मक़दस हमास की कैद से रिहा होने वाले इस्राएलियों ने एक मुलाकात के दौरान इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आड़े हाथों लेते हुए फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रहाई का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास की कैद से रिहा होने वाले इस्राएलियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान होने वाली गुफ्तगू एक इस्राएली वेबसाइट वाले नेटवर्क ने जारी की है। इस्राएलियों से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारे हमलों ने हमास पर दबाव डाला, जिसके बाद उन्होंने हमारे कैदियों को रिहा किया। नेतन्याहू की बात काटते हुए एक इस्राएली कैदी के रिश्तेदार ने कहा कि ये सब बकवास है, जिस पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने भड़कते हुए कहा कि मैंने कहा वही सच है। इस दौरान हमास की कैद से रिहा होने वाले इस्राएली शख्स का कहना था कि हमास और फ़लस्तीनी शहरी इस्राएली बमबारी की जद में हैं, उनकी जानों को खतरा है। रिहाई पाने वाली एक इस्राएली खातून का कहना था कि मेरा शोहर अब भी कैद में है। हमास ने हमें जिस जगह रखा हुआ था वहाँ मुसलसल इस्राएली तैयारे बमबारी करते थे। खातून का मजीद कहना था कि इस बमबारी के नतीजे में कुछ इस्राएली कैदी जख्मी भी हुए थे और जब हमास के सिपाही हमें गजा ले जा रहे थे तो इस वक्त भी इसराइल ने इन पर गोलियां बरसाईं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में जंग का तीसरा मरहला शुरू। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान एलियोन लेवी ने ऐलान किया है कि गजा में इसराइली फौज की जंग अब तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है। हम हलाकतों की तादाद को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान ने इस अमर का ऐलान बुध के रोज तेल अवीव में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तर्जुमान ने कहा खान यूनिस के इलाके का 7 अक्टूबर के हमास हमलों में कलीदी किरदार था, इसलिए हम दहशतगर्दी के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश में हैं। दहशतगर्दों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी आबादी के बीचों बीच ज़मीन के ऊपर भी है और ज़मीन के नीचे भी। इसराइली फ़ौज इस वक्त खान यूनिस की आबादी के अंदर है। वाज़ेह है इसराइल ने अपनी जंग का दायरा जनूबी गजा में फैला दिया। अब तक लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर किया जा चुका है। रूस सऊदी अरब ताल्लुकात 7 बरस में गैर मामूली सतह पर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि 7 बरस में रूस सऊदी अरब ताल्लुकात गैर मामूली सतह पर पहुंच गए हैं। सदर पुतिन ने इन ख्यालात का इजहार रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में किया। उन्होंने सऊदी अरब मदऊ करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रूस सऊदी अरब दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि 7 बरसों में रूस सऊदी अरब ताल्लुकात गैर मामूली सतह पर पहुंचे हैं। हमारी अगली मुलाकात मॉस्को में होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि रूस और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पेशरफ के लिए शाह सलमान के शुक्रगुजार हैं। सियासी, तजारती, इंसानी अमूर में रूस सऊदी अरब ताल्लुकात अच्छे और मुस्तहकम हैं। सदर पुतिन ने यह भी वाज़ेह किया है कि खित्ते में जो कुछ हो रहा है इस पर हम सबको बातचीत करनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। इस मौका पर उन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर भी आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और जिम्मेशुदा अजला में तरक्याती मनसूबों पर भी इन्हें आगाह किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार मुनक्किद होने वाली कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीज़ा अदा करती रहेगी। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की हमायत से इस्तेहकाम, समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के
मंसूबों पर पेशरफ्त हुई है। अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ान को नाकाम बना रहे हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ ने नए जिम्मेदार अजला में इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।